हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल मंजय कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि यह वीडियो कैसा लगा। इससे पहले बार वीडियो में हम फीमेल के एक्सटर्नल पार्ट के बारे में और इंटरनल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिए थे, और उसमें फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लिए थे और इम्प्लांटेशन भी पढ़ लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियो पहले देख के आए, उसके बाद यह समझ में आएगा कम्प्लीटली, अन्यथा थोड़ा मोड़ा तो समझ में आ ही जाएगा। आइए इसमें बात करते हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद इम्ब्रियो का डेवलपमेंट माँ के यूट्रस में कैसे होता है और इसका न्यूट्रिशन माँ से फिटस को कैसे मिलता है, और इसका डेवलपमेंट 9 मंथ तक कैसे होता है और किस मंथ में कौन कौन सा पार्ट का डेवलपमेंट होता है। आइए हम जानना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं। जो आप फिगर में देख रहे हैं, जो यहाँ पर है, जो यहाँ इस वाला यहाँ है, जो बच्चा है उसको एम्ब्रियो बोला जाता है। एम्ब्रियो हो गया। एम्ब्रियो के बाहर का जो है पूरा जो पूरा पार्ट है, इसी को बोला जाता है यूट्रस। यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। जो आप ए वाला पार्ट जो देख रहे हैं, जो ए वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट, इसको बोला जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का बेबी का डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ पर जो आप जो ए स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको बोला जाता है एम्बिलिकल कॉर्ड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आइए हम एक बढ़िया से फिगर के माध्यम से इस पूरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है और इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, एक बेहतर फिगर के माध्यम से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इस फिगर के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। जो आप ए वाला पार्ट जो देख रहे हैं वह एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो जो ए वाला एम्ब्रियो के जो नाभि से सटा हुआ एक स्ट्रक्चर निकला है, उसको बोला जाता है एम्बिलिकल कॉर्ड हो गया। जो ये पूरा जो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जो भी पार्ट देख रहे हैं वह यूट्रस का पार्ट है। और इसको इतना वाला पोर्शन को रुक जाइए, अभी इसमें नहीं दिख रहा है, रुक जाइए। इतना वाला पोर्शन को जूम करके इस फिगर में बताया गया है। आइए इसके बारे में हम विस्तार से समझने का कोशिश कर रहे हैं। आइए सबसे पहले देखिए, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो का बाहर एक लेयर जो दिख रहा है, जो सबसे बाहर का लेयर होता है वो उसको बोला जाता है, उस वाला लेयर को बोला जाता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन। जो बाहर का लेयर है ना, उसको बोला जाता है एमनियन। इसके अंदर एमनियन के अंदर जो दिख रहा है लिक्विड जैसा पार्ट है या फ्लूइड है, जो एमनियन के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसको बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है, जैसे मैं बता रहे हैं। एमनियोटिक फ्लूइड बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाता है। डिहाइड्रेशन का अर्थ क्या होता है? बच्चों को सूखने से बचाता है, और शॉक एब्जॉर्बर मतलब झटका लगता है उसको, झटका से मतलब चोट लगता है ना, उसको चोट से बचाने का कोशिश करता है बच्चे को। जो एम्ब्रियो है उसको पूरी तरह से डेवलपमेंट करने में बहुत बड़ा रोल होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। देखिए, और एमनियोटिक फ्लूइड के बाहर एमनियोटिक फ्लूइड के बाहर जो ये आप लेयर जो देख रहे हैं, इतना थिक लेयर है, जो थिक सा लेयर है, उसको बोला जाता है प्लेसेंटा। आइए हम प्लेसेंटा के बारे में कुछ जानते हैं बेहतर। देखिए, प्लेसेंटा तो बहुत सारा हार्मोन भी बनाता है। उसमें से एक बहुत सारा हार्मोन बनाता है, जिसमें से हम कुछ हार्मोन का नाम ले रहे हैं। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है, और ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन हार्मोन निकलता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकलता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी निकलता है। सबसे मेन रोल होता है इसमें HCG हार्मोन। देखिए, HCG हार्मोन प्लेसेंटा के थ्रू बनता है, और प्लेसेंटा से क्या होता है, या प्लेसेंटा के थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू माँ के ब्लड में चला जाता है, और माँ के ब्लड से होते हुए या माँ के यूरिन के थ्रू, या हार्मोन जब ज़्यादा होता है बॉडी में, तब माँ के यूरिन के जो मूत्र विसर्जन होता है उसी के रास्ते से निकलता है।
और इसको प्रेगनेंसी टेस्ट में इसी हार्मोन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। यही हार्मोन बताता है पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी नहीं है। यह हार्मोन बहुत सारा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है। आइए हम बात करते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा के बारे में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस फिगर में देख रहे हैं, इतना वाला पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट ये प्लासेंटा है। पूरा पार्ट क्या है? प्लासेंटा है। प्लासेंटा में क्या होता है? प्लासेंटा माँ को और एम्ब्रियो को कनेक्ट करता है। डायरेक्टली कनेक्ट करके रखता है। इससे क्या होता है? जो मदर से जो ऑक्सीजन आता है और न्यूट्रिशन आता है, जो मिनरल आता है, इसी के थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू इंटर करता है। और जब बच्चा का जब वेस्ट मटेरियल बनता है, बच्चा का जो वेस्ट मटेरियल बनता है, तो वेस्ट मटेरियल जैसे CO2 हो गया, CO2 बन गया, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो बनता है, इसी प्लेसेंटा के थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू माँ के ब्लड में इंटर कर जाता है। माँ का ब्लड और फिटस का ब्लड कभी मिक्स नहीं करता है। दोनों ब्लड आपस में कभी मिक्स नहीं करता है, कभी नहीं मिक्स करता है। आइए अब दूसरे पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। जो एमनियन का मेम्ब्रेन हम बताए थे, उसका जस्ट बगल में एक और लेयर होता है, जिसको बोला जाता है कोरियन। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोरियन एक कोरियन है गया, जो ये वाला पार्ट हो गया, उसको बोला जाता है एम्बिलिकल वेन हो गया। यहाँ पर हो गया एक एम्बिलिकल आर्टरी हो गया, और बहुत सारा पार्ट हो गया। जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इतना वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और माँ का यूट्रस वाला पार्ट है। ये पूरा माँ का यूट्रस वाला पार्ट है। इस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है। आइए हम बात करते हैं किस मंथ में कौन सा ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। देखिए, सबसे जो पहला महीना 1वां महीना होता है ना, उसमें बच्चे का हार्ट बनता है, मतलब दिल, हृदय बनता है। और हृदय जो फर्स्ट बार धड़कता है ना, तो माँ को वोमिटिंग, मतलब उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। और डॉक्टर के द्वारा स्टेथोस्कोप के हेल्प से माँ के यूट्रस वाले पार्ट पर स्टेथोस्कोप का रख दिया जाता है, और माँ के रख दिया जाता है, और उस साउंड में डॉक्टर के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है हार्ट साउंड अगर नॉर्मल है तो बच्चा का डेवलपमेंट नॉर्मल होता रहता है। और देखिए, दूसरे महीना में क्या होता है? बच्चा का लिम्फ, मतलब हाथ बन जाता है, और हाथ का अंगुलियाँ सारा बनने लगती है। और तीसरे महीने का लास्ट में क्या होता है? बहुत सारा ऑर्गन बनने लगता है, और ऑर्गन सिस्टम भी बन जाता है। जैसे ही पाँचवा मंथ स्टार्ट होता है, जो आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे, जैसे ही पाँचवा मंथ स्टार्ट होता है, बच्चे का जो ये वाला यूट्रस वाला पार्ट है, इसमें बच्चे का पहला मूवमेंट 5वां महीना में स्टार्ट हो जाता है। और उसके हेड पर, उसके हेड पर बालों हेयर उगने लगता है। और छठे महीना के लास्ट में क्या होता है? आई, देखिए, बॉडी के ऊपर कवर के साथ बहुत सारा हेयर डेवलप हो जाता है। आईलिड सेपरेट होने लगता है, और आईलिड सेपरेट होने लगता है। इसमें देखिए, आप वहाँ पर देख रहे हैं, जो फिगर में दिख रहा होगा। देखिए, सबसे पहले तो स्पर्म आया, स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज किया, तो एक सेल से 2 सेल बना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 से ये वाला सेल होता है, यहाँ पर आके इम्प्लांट हो जाता है। और इसी में क्या होता है? यूट्रस में बच्चे का डेवलपमेंट पूरा होते जा रहा है। देखिए, यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, और इससे और ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें हुआ है। और देखिए, और इसमें भी इसका डेवलपमेंट होते गया है। और धीरे धीरे क्या होता है? बच्चा का सर पहले ऊपर आता है, और धीरे धीरे डेवलपमेंट के हिसाब से बच्चा का सर क्या होता है? नीचे आने लगता है। जब कम्प्लीटली 9 मंथ में जब पूरा इसका फिटस कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है,
तो इसका स्वर क्या क्या होता है, इसका स्वर क्या होता है, नीचे आ जाता है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं इसमें बच्चे का स्वर क्या होता है, नीचे आ जाता है। अगर अगर मैं देख रहे होंगे तो बच्चे का स्वर पहले ऊपर रहता है। देखिए आप, इसमें पूरा कम्प्लीटली डेवलप हो गया है फीटस। जो देखिए बच्चा का स्वर इसमें नीचा है, बच्चा का स्वर नीचा है, इसमें कम्प्लीटली डेवलप हुआ है फीटस। और यह डिलीवरी के लिए तैयार हो चुका है, यह डिलीवरी के लिए तैयार हो चुका है। और डिलीवरी के लिए तैयार हो चुका है। इसमें क्या होगा, जब फीटस कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो इसमें से एक फीटल फीटल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है, फीटल रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है। और यह बच्चा जो बच्चा होता है भेजाइना के थ्रू माँ के यूट्रस से बाहर निकल जाता है, और इस तरह इसका बर्थ हो जाता है। हमारे इस चैनल पर लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, मैं मंजय कुमार।